हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 6 चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड का सेकंड पार्ट करेंगे, डोमेस्टिकेशन। व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन क्या होता है? जो एक बसने की प्रक्रिया होती है। लोग इधर से उधर फिरते थे, हंटर और गैदर्स करते थे, तो क्या करना हुआ, अब उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया था। इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें लोगों ने क्या प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया था और एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एनिमल। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो वहाँ इन डोमेस्टिकेशन में लोगों ने जो पौधे और जानवर पालना या उगाना शुरू किया था, वो जो जंगलों के पौधे और जानवरों से क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। दिस इज़ बिकॉज, क्यों डिफरेंट होते थे? क्योंकि वो पौधों को क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे, पशुओं को सिलेक्ट करते थे। ऐसे तो जंगलों में बहुत सारे पौधे और क्या पशु होते थे, लेकिन वो इनको क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे, और इसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो किस प्रकार के पौधों और एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जिनमें कोई बीमारी होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट दैट इट लार्ज साइज ग्रेन। वो इस प्रकार के पौधों को सिलेक्ट करते थे जिसमें अनाज क्या होती है, जिसमें अनाज जो लंबे होते हैं, उनके डंठल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ताकि जब उनकी अनाज होता है वो पक जाता है तो पकने के बाद वो उसको थामे रखे, वो पकने के बाद नीचे ना गिर जाए। नेक्स्ट सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन। इसमें क्या क्या कि इस प्रकार के सीड्स जो पौधों के लिए वो बीज बचा कर रखते थे, उनको वो सुरक्षित रखते थे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम प्लांट्स को बीज को बोया जाए तो उनकी क्वालिटीज़ क्या रहे, सेम रहे। एनिमल्स दूस दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। इस प्रकार के एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता था ताकि जब उनकी ब्रीडिंग हो तो उनके जो बच्चे होते हैं वो आक्रामक ना हो, वो शांत स्वभाव के हो। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एंड एनिमल्स। इस प्रकार क्या था कि जो पौधे और पशु वो क्या है, जंगली जानवरों के पौधे और जंगलों से पौधे और जानवर डिफरेंट होते थे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्स, उनके सींग और दांत क्या होते थे, जो जंगली जानवर होते हैं उनके सींग और दांत क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जो हम घर में पशु पालते हैं उनसे क्या होते हैं, उनके बड़े होते हैं। लुक एट दिस टू सेट, यहाँ पर दांतों के दो सेट दिए गए हैं। इनसे हम क्या देखकर इनसे क्या पता लगा सकते हैं कि जो छोटे दांत है वो क्या है, जो हमारे घर में पशुपालन होते हैं उनके हो सकते हैं, और जो बड़े हैं वो क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के हो सकते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन क्या है, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कहाँ पर? वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। कब स्टार्ट हुई थी डोमेस्टिकेशन? 12,000 साल पहले। All plants and animal produce that we use as food today in a result of domestication। जो भी आज हम खाने के रूप में जिस प्रकार के पौधों का भी चीज़ें हम खाते हैं या फिर एनिमल्स को जिनका हम पालन करते हैं, वो किस चीज़ का रिजल्ट है, डोमेस्टिकेशन का। 12,000 साल पहले जब लोगों ने बसना शुरू किया था, तो ये जो फूड हम खाते हैं आज उसी का रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, जो भी मतलब पुराने सबसे पहले वाले पौधे उनमें क्या है, वीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ। और सबसे पुराने जो पशुपालन है वो कौन से, शिप एंड गोट। और सबसे पहले क्या पाला गया था, डॉग। डॉग की जो सबसे पुरानी प्रजाति थी, सबसे पहले डॉग को पाला गया था, और उसके बाद क्या था, शिप एंड गोट को पाला गया है। इन न्यू वे ऑफ लाइफ, यहाँ पर क्या, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। इफ़ यू प्लांट ए सीड, अगर आपके पास सीड है यानी बीज है, आप उसको बोते हैं तो क्या करते हैं, हम नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि उसको ग्रो होने में, उसको उगने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। और ये टाइम कितना हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ सप्ताह भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, और कई बीजों में तो क्या होता है, कुछ लंबा टाइम यानी 1 साल भी लग सकता है। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया था, इट मीन दैट दे आर हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। जब उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया तो वो क्या करते थे, एक ही प्लेस पर क्या करते थे, लंबे समय तक रुकते थे। किस लिए रुकते थे, उनको वाटरिंग, उनमें पानी देने के लिए, वीडिंग। जो अनवांटेड प्लांट्स, जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं तो क्या होते, कुछ अनवांटेड पौधे उग जाते हैं तो उनको काट छाट करने के लिए। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, की जो कुछ जंगली जानवर या पशु आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, अनाज को चुग ना ले जाए, उनको भगाने के लिए, जब तक अनाज पक ना जाए, तो इस प्रकार की देखभाल करते थे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद क्या करते, अनाज का केयरफुली उपयोग करते थे। एज ग्रीन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड। यहाँ पर क्या है, जो अनाज है उसको क्या करते थे, फूड के लिए, खाने के लिए या बीजों के लिए क्या करते थे, स्टोर कर देते थे।
पीपल हैड टू थिंक्स ऑफ विच ऑफ स्टोरिंग इट। इसको यहाँ से क्या उन्होंने स्टोर करना भी शुरू कर दिया होगा, स्टोर करने की सोचना शुरू कर दिया होगा। इन मैनी एरियाज़, यहाँ पे बहुत सारे एरिया में क्या था, दी बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट, जो मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। टोकरियाँ यानी बास्केट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ग्राउंड में क्या करते थे, उसको खोदना स्टार्ट कर दिया था। क्या तुम सोच सकते हो कि हंटर गैदर्स जो थे क्या मिट्टी के बर्तनों को बनाते और यूज़ करते होंगे? आप अपना रीज़न दीजिए। स्टोरिंग एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स को स्टोर करना, इसके बारे में एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जा सकता है वो पढ़ते हैं। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरल डिसाइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। एनिमल्स बहुत प्रकार के होते हैं, अगर उनको हम केयरफुली उनकी क्या करते हैं, केयर ध्यान से उनको मतलब केयर करें उनकी, तो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क, हमें वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। किस तरह फूड के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंस होता है हमारे लिए। वो हमें क्या मीट भी देते हैं। वैन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रेयर कैन बी यूज एट ए स्टोर ऑफ फूड। इस प्रकार वो हमें फूड देते हैं, मीट देते हैं। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि हम अपने फूड के लिए क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एनिमल्स को। दूसरी ओर क्या कहा गया कि आप जो एनिमल्स हैं वो किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, इनका और किस चीज़ों के लिए उपयोग हो सकता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, यहाँ पर मैप में देखने के लिए इन्होंने कहा है कि आप फाइंड करिए। जो ब्लू स्केयर से इन्होंने शो किया हुआ है उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया, फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ मैप पर इन्होंने बहुत सारे साइट्स को शो किया है ब्लू स्क्वायर से। तो इन साइट्स में क्या है, इन साइट में सबसे पहले क्या फार्मर्स और के पशुपालन शुरू किया गया था। इसमें क्या, इच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वे आर्कोलॉजिस्ट, ये वो साइट है जहां आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, कुछ एविडेंस उनको मिले हैं फार्मर्स के, किसान होने के, पशुपालन हर्डर्स के लिए। दीज आर फाउंड ऑल ओवर दिस सब कॉन्टिनेंट, जो ये एविडेंस मिले हैं वो सब कॉन्टिनेंट्स में हर जगह मिले हैं। जो कुछ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ आता है, जो जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं वो कहाँ, कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद कहाँ, ईस्ट में और साउथ इंडिया में। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, ये क्या कौन सी साइट है जहाँ पर फार्मर और हर्डर्स किसानों ने अपना सेटलमेंट यानी रहना बसेरा शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट स्टडी करते हैं इन, जो भी वहाँ उन्हें पुरानी चीज़ें मिलती है, प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स की हड्डियाँ मिलती हैं, उन चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वन ऑफ दी, जो सबसे पुराने वहाँ पर उन्हें क्या मिले हैं, जले हुए अनाज मिले हैं। इन जले हुए अनाज से क्या पता लगता है कि उन्हें हो सकता है ये किसी मतलब अचानक से जल गए हो किसी कारण से, या फिर उन्हें किसी कारण से उन्हें जलाया गया हो, उनका कोई पर्पज रहा हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन, साइंटिस्ट क्या होता है इन अनाज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से अनाज है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो फसलें थी वो उगाए जाने स्टार्ट कर दी गई थी। इससे पर फिर वो साइंटिस्ट पता करते हैं कि ये कहाँ कौन सी फसलें हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एनिमल्स की जो हड्डियाँ मिलती है तो वो कौन से एनिमल्स की हड्डियाँ हैं। टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ, यहाँ पर क्या है, एक सेटल लाइफ शुरू हो गई है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाइंड ट्रेस ऑफ हट्स और हाउसेज ऑफ सम साइट्स, कुछ साइट्स में आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिला है, मतलब उनको झोपड़ियाँ मिली है, घर मिले हैं। यहाँ से पता लगता है कि अब वो अपना मतलब खुद रहना, मतलब किसी चीज़ में रहना, गुफा के बाद अब उन्होंने झोपड़ियाँ और घर बनाकर रहना शुरू कर दिया है। बुर्ज होम के बारे में क्या बताया, यहाँ पर बताया गया कि ये अब जो कश्मीर में पड़ता है। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, यहाँ पर के लोगों ने घर बनाए। डग इनटू द ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड को खोदा गया है। विद स्टेप्स लीडिंग, जो उन्होंने एक झोपड़ियाँ बनाई है वो कहाँ, ग्राउंड को खोद कर उसके नीचे बनाई है, और आने जाने के लिए क्या किया, सीढ़ियों का इंतजाम भी किया गया है। दीज में हैव ओ प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, यहाँ क्या है, जो ये झोपड़ियाँ इन्होंने बनाई है ये क्या होता है, जब ठंड का मौसम होता है तो उनको क्या करती है, उनका ठंड के मौसम से बचाव करती है। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स, आर्कोलॉजिस्ट को क्या हट्स झोपड़ियों के बाहर और अंदर क्या है, खाने बनाने के लिए कोई चूल्हे भी मिले हैं। विच जो हमें बताते हैं कि ये डिपेंडिंग ऑन दी वेदर, कि जिस प्रकार सर्दी या गर्मी का मौसम होता था उस प्रकार इनसाइड या आउटसाइड क्या करते थे, लोग खाना पकाते थे। नेक्स्ट, ड्रो हे पिट हाउस, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स, जो कि स्टोन टूल्स है वो क्या पर हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, स्टोन टूल्स क्या हर साइड्स में मिल रहे थे। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स, जो पाषाण काल था उसमें से क्या कुछ डिफरेंट टूल्स मिले हैं। वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक, इसलिए इसको क्या नवपाषाण बोला गया है। दिस इंक्लूडेड टूल्स दैट वर पॉलिश, जो ये टूल्स नए मिले इसमें क्या इनको पॉलिश किया गया है। गिव ए फाइन कटिंग एड्स, इसको क्या है कटिंग अच्छी की
दी गई, इनकी शेप किया। पहले जो टूल्स होते थे वो क्या होते थे, पत्थर उठाया और टूल्स बना दिए। अब इनमें क्या अच्छी इनको शेप दी गई है, इनको शार्प किया गया है और इनको कलर्ड मतलब इनको पॉलिश भी किया गया है। एंड मोटर्स एंड पेस्टल यूज़ फॉर ग्रेडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या गया कि जो ओखली और मुसल है उनका भी यूज़ किया गया। किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, अनाज को पीसने के लिए। और हज़ारों साल बाद की भी क्या है, हम अनाज पीसने के लिए इन चीज़ों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स, अब क्या है जो पुराने टाइम के जो टूल्स थे उनको भी हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। और रिमेंबर हमें क्या याद रखना चाहिए कि टूल्स सिर्फ स्टोन के टूल्स नहीं थे, जो हड्डियों के भी टूल्स बनाए गए थे। यहाँ पर क्या बताया कि मिट्टी के जो है वो क्या बर्तन भी बहुत सारे मिले हैं। दीज वर समथिंग डेकोरेट, इनको क्या किया, इनको डेकोरेट किया गया है। और इसमें क्या किया, इनको अनाज को या अलग अलग चीज़ों को स्टोर भी किया गया। पीपल लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, अब इनको में क्या खाना पकाना भी स्टार्ट कर दिया था। किस प्रकार का खाना, राइस बनाना या गेहूँ के कुछ काम करना या दालों, जो दाल है क्या, अब दाल भी इम्पोर्टेंस हो गई है। नेक्स्ट बिसाइड अगर हम दूसरी ओर देखें, दी बिगेन वीविंग क्लॉथ, यहाँ पर क्या है, अब कपड़े सिलना या कपड़े का कुताई का भी काम होने लग गया है। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मेटेरियल, अब कपड़े के लिए उन्होंने क्या अलग अलग मटेरियल को यूज़ किया है। उनमें से एग्जांपल क्या है, कॉटन। और वो कॉटन एक जब उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया तो उसके लिए उन्होंने क्या कॉटन को भी उगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या आप सोचते हैं कि जो ये चेंज था ये हर जगह एक समान चेंज था? नॉट क्वाइट, ऐसा तो नहीं है। इन मैनी एरिया, बहुत सारे एरियो में क्या मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू, कि जो आदमी औरतें हैं वो अभी भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं और चीज़ों को खाने के लिए क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड दूसरी ओर पीपल अडोप्टेड फार्मिंग, की अब कुछ जगह यहाँ पर तो लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया, झोपड़ियाँ या अपना घर बना के। दूसरी ओर लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं खेती करना, ठीक है, धीरे धीरे। 1000 ईयर्स एगो, ये सारा चेंज क्या है, एक लंबे मतलब टाइम में, हज़ारों साल में ये सारा चेंज देखने को मिलता है। डिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, कि हज़ारों साल में इन चीज़ों को क्या किया गया, कंबाइन किया गया, कि ये सब चेंज धीरे धीरे हो रहे थे। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़, यहाँ मेहरगढ़ के बारे में कुछ बातें गई है। फाइंड मेहरगढ़ ऑन दी मैप, यहाँ बताया कि दिस साइट इज़ लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन, जो कि यहाँ पर बताया गया कि जो पहले की साइट थी वो क्या थी, पहाड़ों पर मिली है, ठीक है, जंगलों में मिली है। तो ये साइट कहाँ पर मिली है, ये एक मतलब समतल मैदान में मिली है, कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल इक्वल थी। नियर दी बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, अगर ईरान की तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है बोलन पास, उसमें क्या है, मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है। उसमें प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू, ये वो ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोगों ने क्या किया था, सीखा था सबसे पहले ग्रो करना, क्या, बार्ले एंड व्हीट, गेहूँ जैसी और जो जैसी फसलों का। और साथ में क्या किया था, भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था फर्स्ट टाइम। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, ये कैसे सबसे पुराना मतलब सबसे पहला विलेज है दैट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं। और भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पर एनिमल्स की हड्डियाँ हमें मिली है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है। और इन जंगली जानवरों में कौन कौन से जानवर शामिल है, हिरन है, सूअर है, या भेड़ बकरियाँ है, ये सब जानवर की हड्डियाँ हमें मिली है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस, यहाँ पर बताया गया। अगर हम मेहरगढ़ के बारे में देखें तो हमें और क्या चीज़ें मिली, यहाँ पर हमें रेक्टेंगल हाउस मिले हैं। देखो पिक्चर में यहाँ पर शो भी किया गया कि रेक्टेंगल्स हाउस मिले हैं। इन हाउसेज़ का क्या था, इन हाउसेज़ में बताया गया कि इन हाउसेज़ को या तो 4 से ज़्यादा इनमें रूम होते थे। कुछ रूम्स को क्या रहने के लिए यूज़ किया जाता होगा और कुछ रूम्स को क्या किया, चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया होगा। वैन पीपल डाई, और यहाँ पर एक और बात हो गई कि जब लोग मर जाते थे, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट, कि उनके मरने के बाद भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। किस प्रकार देते थे, जब वो मर जाते थे उनको क्या करते थे, दैम परसेप्ट इन द बिलीव दैट दर इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, कि मरने के बाद वो क्या करते, वो बिलीव करते थे कि वो मरने के बाद भी कहीं और जाते हैं और मरने के बाद भी कोई लाइफ होती है। बैरल इज़ वन ऑफ सच अरेंजमेंट, कि इसलिए उनके क्या, जब उनको दफनाया जाता है तो उनकी दफन में, उनकी कबर में ही क्या कुछ अरेंजमेंट की जाती है। और ये अलग अलग साइट्स में इस प्रकार की चीज़ें मिली है मेहरगढ़ में। इन वन इंस्टेंट द डेड पर्सन वॉज बैरिड विद गोड्स, कि एक इंसान को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो इंसान मर गया था उसकी कब्र में क्या है, एक बकरी भी मिली है। बकरी की जो मरने के बाद उसकी जो हड्डियाँ रह जाती है वो मिली है। इससे क्या पता चलता है, विच वर प्रॉब्लम मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यहाँ पे इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी इंसान कोई कहीं चला जाता है तो उसमें क्या है, उसमें कुछ उनके साथ जो भी चीज़ें उन्हें पसंद होती है खाने के लिए, मीट वगैरह भी उनके लिए मैनेज किया जाता था। उनकी पसंद की चीज़ों को उनके साथ ही दफना दिया जाता था।
यहाँ पर फ्रांस के बारे में कुछ बताया गया है, इस फ्रांस की पिक्चर के बारे में, जो कि कितने हैं 10,000 साल 20 से 10,000 साल पुरानी है। इसको 100 साल पहले स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने इसको सर्च किया था। और इसके बारे में क्या बताया गया है, क्या ये जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने इसको क्या किया था, इसको सर्च किया था। कब? 100 साल पहले। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 से 10,000 साल पहले इसको क्या किया, बनाया गया होगा। और इसमें क्या एनिमल्स, इसमें एनिमल्स की जो हॉर्स है या अलग अलग बारहसिंगा, अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनकी पेंटिंग की गई है अलग अलग ब्राइट कलर, यानी बहुत ही चमकीले कलर से। इसमें क्या है, इन कलर्स में क्या चारकोल वगैरह का या अलग अलग खनिजों का यूज किया गया होगा। इसको माना गया है कि पॉसिबल होगा कि कोई ओकेशन या कोई फेस्टिवल होता होगा तब इस प्रकार की पेंटिंग की जाती होगी, या फिर जब हंटर्स जो होते हैं, शिकार करने वाले शिकार करने जाते थे, उससे पहले इस प्रकार की पेंटिंग को बनाते होंगे। पर तुर्की के बारे में बताया गया कि जो एक नई साइट मिली है, कैटल हुआ कि ये क्या न्यूलिथिक साइट है, मतलब नई साइट्स यहाँ पर जो मिली है। इसमें क्या बताया गया है कि लोग यहाँ पर कोड़ियाँ ढूंढ के लाते थे अलग अलग सागरों से, लाल सागर से या सिप्पी वगैरह ढूंढ के लाते थे, और उसको क्या करते थे, मतलब उस टाइम पहिए का आविष्कार नहीं हुआ, तो इसको अपनी बैक पर या फिर एनिमल्स की बैक पर इन चीज़ों को लाते थे। कहाँ से लाते थे? बड़े बड़े डिस्टेंस से, लंबे रास्तों से ढूंढ कर इन चीज़ों को लेकर आते थे। थैंक यू।